ज़िम्मी इन्फोमिस्ट देखने और सुनने वाले दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। 2018 में पाकिस्तान की पार्लियामेंट में एक ऐसा बिल पेश किया गया जिसका मकसद ट्रांसजेंडर्स यानी ख्वाजा सराओं को उनके हुकूक दिलाना था। लेकिन बैरूनी कुव्वतों और उनकी लाखों डॉलर्स की फंडिंग से चलने वाले एनजीओज ने इस बिल की बदौलत अपने नापाक मकासद को हासिल करने की तैयारी बहुत पहले से कर रखी थी, जिसका एजेंडा हर शख्स को इस बात की खुली इजाजत देना है कि अगर एक लड़का बायोलॉजिकल तौर पर मर्द होने के बावजूद ये समझता है कि उसमें औरतों जैसी फीलिंग्स है तो वो कानूनी तौर पर अपनी जिन्स तब्दील करवा सकता है। और इसी तरह अगर कोई लड़की बायोलॉजिकली तौर पर औरत होने के बावजूद ये समझती है कि उसकी फीलिंग्स मर्दों जैसी हैं, तो वो भी अपनी जिन्स तब्दील करवाकर कानूनन मर्द बन सकती है और हुकूमत उसे वो सारे हुकूक देने की पाबंद होगी जो एक मर्द को दिए जाते हैं। दोस्तों, इस कानून के पास होने से हमारे मुआशरे में कौन कौन सी खराबियां पैदा होंगी, ये एक समझने की बात है। मिसाल के तौर पे अगर एक लड़का खुद को लड़की तस्वर करता है और कानूनी तौर पे अपनी जिन्स तब्दील करवा लेता है तो वो किसी भी लड़के से शादी कर सकता है और सोसाइटी या कोई भी फर्द उन पर उंगली नहीं उठा सकता और ना ही किसी किस्म की रोक टोक लगाई जा सकती है, क्योंकि कानून इन दोनों को तहफ्फुज़ फराहम करने का पाबंद होगा। और इसी तरह हम जिन्स परस्ती जैसे घिनौने फेल के दरवाजे इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में कानूनी तौर पर खुल जाएंगे। हम जिन्स परस्ती का ये घिनौना अमल कौम लूत भी किया करती थी, जिसकी वजह से उन पर अल्लाह का सख्त अजाब नाजिल हुआ। और 2018 में पाकिस्तान की पार्लियामेंट में पेश किए जाने वाले इस बिल को 2022 में भारी अक्सरियत से पास कर दिया गया है और इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के पूरे पार्लियामेंट में सिर्फ एक शख्स ने इस कानून की मुखालफत की, यानी कि पाकिस्तान की आवाम को इखलाकियात की उन बस्तियों में लेकर जाने की तैयारी कर ली गई है जिसकी वजह से अल्लाह ने पिछली कौमों पर अजाब नाजिल किया था। और वो अजाब भी इतना सख्त था कि अल्लाह ने पूरी कौम लूत को सफाए हस्ती से मिटा दिया। दोस्तों, ये ट्रांसजेंडर बिल जिन ख्वाजा सराओं को उनके हुकूक दिलाने के लिए बनाया गया वो भी इस बिल की मुखालफत में एहतजाज कर रहे हैं, जिनका कहना है कि ये बिल ख्वाजा सराओं को हुकूक दिलाने के लिए नहीं बल्कि होमोसेक्सुअलिटी को फरोग देने के लिए बनाया गया है, जो कि बैरूनी साजिश और फंडिंग से मुमकिन बनाया गया है। और इसकी राह हमवार करने में वो लोग शामिल हैं जो पहले तो औरत मार्च और फिर ट्रांससेक्सुअल जैसे अल्फाज को इतना उभारते हैं कि लोग ये अल्फाज सुनने के आदी हो जाते हैं और फिर इन जैसी चीजें लोगों को मामूली लगने लगती हैं। दोस्तों, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान जो कि इस्लाम के नाम पर बना और इस्लाम का किला कहलाए जाने वाले इस मुल्क में एलजीबीटी का कानून पास होना बहुत ही खतरे की बात है, क्योंकि ये मुल्क तमाम इखलाकी बुराइयों का गढ़ बनता जा रहा है, जहां चोरी, डकैती, कत्ल, जिना और जुए जैसी बुराइयां आम होती जा रही हैं। और इसके साथ साथ हम जिन्स परस्ती को भी लाखों डॉलर्स की फंडिंग से चलने वाले एनजीओज कानूनी हैसियत दिलवाकर इस माशरे को तबाह व बर्बाद करना चाहते हैं। दोस्तों, ये हम जिन्स परस्ती कौम लूत वाला अमल है जिससे अल्लाह शदीद नाराज होता है और हम सब जानते हैं कि ये सारी गलीज और घटिया बातें इंसानी दिमाग में शैतान ही डालता है, जिसने अल्लाह से ये वादा किया था कि मैं तेरे बंदों को गुमराह करता रहूंगा। इसी शैतान ने लूत अलैहिस्सलाम की कौम को भी गुमराह किया और वो भी इस हम जिन्स परस्ती के अमल में पड़ गए। लूत अलैहिस्सलाम इन्हें कहा करते थे कि बदबख्तों, तुम ये जिस अमल में पड़ गए हो आज से पहले ये किसी ने भी नहीं किया और अनकरीब तुम्हें अल्लाह का अजाब आ पकड़ेगा। उस वक्त भी कुछ लोग ऐसे थे जो इस गुनाह में शामिल नहीं थे, लेकिन उन्होंने इसके खिलाफ कोई आवाज नहीं उठाई, यानी वो लोग न्यूट्रल्स बन गए थे। तो जब अल्लाह का अजाब आया तो उसने उनको भी अपनी लपेट में ले लिया, क्योंकि उन्होंने बुराई के खिलाफ आवाज उठाने की बजाय खामोशी इख्तियार की हुई थी। आज यही हाल हमारा भी है। हम इस कानून के खिलाफ कोई एहतजाज नहीं कर रहे बल्कि खामोश बैठे तमाशा देख रहे हैं। दोस्तों, अब जानते हैं कि एलजीबीटी के इस कानून का सबसे ज्यादा फायदा किसे होने जा रहा है और कौन इस घिनौने अमल के फरोग के लिए लाखों डॉलर्स फंडिंग्स कर रहा है। ये लोग कोई और नहीं बल्कि मुट्ठी भर यहूद हैं जो पूरी दुनिया के वसाइल पर काबिज हैं, जो सिर्फ खुद को सुपीरियर ह्यूमंस मानते हैं और अपने अलावा सारे इंसानों को कीड़े मकोड़े और जानवर से तशबीह देते हैं, जिन्हें अल्लाह ने सिर्फ हम यहूदियों की सहूलत के लिए बनाया है ताकि हम उनसे हर किस्म का काम लें और अपनी जिंदगियों को आसान बनाएं। और इस हम जिन्स परस्ती का सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि जब एक लड़का दूसरे लड़के से और एक लड़की दूसरी लड़की से शादी करेगी तो खानदानी निजाम तबाह हो जाएगा, जैसा कि यूरोप में हो चुका है, और दुनिया की पॉपुलेशन भी कंट्रोल की जा सकेगी, जो यहूदियों का बहुत पुराना एजेंडा है। अगर हम इन सब बातों की कड़ियों को मिलाएं तो पता चलता है कि ये सारे काम दज्जाल के आने की तैयारी के लिए किए जा रहे हैं, क्योंकि दुनिया की पॉपुलेशन जितनी कम होगी दज्जाल का उन पर कंट्रोल करना उतना ही आसान होगा।
دوستو ڈاکٹر اسرار رحیم اللہ آج سے 18 سال قبل ہی اس فتنے کو سمجھ گئے تھے اور لوگوں کو اس سے بچنے کی تلقین بھی کرتے رہے، لیکن ہماری قوم تب تک سوتی رہتی ہے جب تک آگ ان کے اپنے گھروں تک نہ پہنچ جائے۔ آج یہی ہمارے ساتھ بھی ہو رہا ہے۔ اللہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے ڈاکٹر اسرار رحمت اللہ علیہ کی قبر پر، جنہوں نے اس ایجنڈے کو کس طرح ایکسپوز کیا آپ خود ہی سنیں۔ کو حیوان بنا دیا جائے۔ ایک کتے کو شہوت ہے، جو کتیا مل جائے، چاہے اس کی ماں ہو چاہے اس کی بیٹی ہو، اس سے اس کو استفادہ کر لے گا، اور خاندانی نظام کی جڑیں کھود ڈالی جائیں، گویا کہ انسان حیوان بن جائے۔ ہومو سیکسولیٹی، لیسبینز، گیز، اور بالکل ڈکلیئر کرتے ہیں، پادری ڈکلیئر کرتا میں گے ہوں، سینیٹر ڈکلیئر کرتا میں گے ہوں، انہیں کوئی شرم ہی نہیں، اس کے اندر کوئی حجاب نہیں، اعتراف کرنے کے اندر کہیں بھی کسی طرح کی رکاوٹ نہیں، ہچکچاہٹ ہی نہیں۔ آج یہ ہمارے گرد گھیرا تنگ کرتے چلے آ رہے ہیں کہ ہمارا معاشرتی نظام بھی تلپٹ ہو جائے، درہم برہم ہو جائے، ہماری اقدار بھی ختم ہو جائے، ہمارے ہاں بھی عورت مرد بالکل برابر ہونے کے مدعی ہو کر میدان میں آ جائیں، عورت مرد بن جائے، مرد عورت بن جائے، مردوں کی شادیاں ہو جائیں کہ ایک مرد شوہر اور ایک مرد بیوی اور رجسٹر ہو جائے شادی، لیسبینز کی شادیاں ہو جائیں کہ ایک عورت شوہر ایک عورت بیوی اور رجسٹر ہو جائے شادی۔ دوستو نادرا کے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق انہیں 3 سال کے عرصے میں 29,816 جنس تبدیلی کی درخواستیں موصول ہوئیں، جس میں 15,546 مردوں نے اپنی جنس عورتوں میں تبدیل کروائی اور 14,220 عورتوں نے اپنی جنس قانونی طور پہ مرد کروائی۔ دوستو آپ کو یہ بات جان کر حیرانی ہوگی کہ جس محروم طبقے یعنی خواجہ سراؤں کو حقوق دلانے کے لیے یہ قانون بنایا گیا، ان کی طرف سے صرف 40 درخواستیں موصول ہوئیں، جن میں سے 31 خواجہ سراؤں نے اپنی جنس مرد اور 9 نے عورت کے طور پہ اپنے آپ کو رجسٹر کروایا۔ دوستو اس قانون کے نفاذ سے بہت سے پیچیدہ مسائل جنم لیں گے جن کا ہم ابھی اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اس قانون سے اسلام کا قائم کردہ نظام بھی خطرے میں پڑ سکتا ہے، جس میں سب سے پہلا مسئلہ وراثت کی تقسیم کا ہوگا، اور جب لوگ حد سے تجاوز کرنے لگتے ہیں تو اللہ شدید ناراض ہوتا ہے، اور ہمیں ڈر ہے کہ پاکستان میں حالیہ آنے والے سیلاب کے بعد ہم پر کوئی اور بڑا عذاب نہ نازل کر دیا جائے اور ہمیں مہلت بھی نہ ملے، کیونکہ ہم اپنی حد سے بہت آگے بڑھ چکے ہیں اور اللہ حد سے بڑھ جانے والوں کی پکڑ لازمی کرتا ہے۔ دوستو اب بھی وقت ہے کہ ہم سنبھل جائیں اور اس گھنونے قانون کے خلاف احتجاج کریں اور حکمرانوں کو اس بات پر مجبور کر دیں کہ وہ اس قانون کو واپس لیں، تاکہ ہم پر بھی قوم لوط جیسا کوئی عذاب نہ نازل کر دیا جائے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ سے توبہ کریں اور اس برائی کو روکنے کی پوری کوشش کریں، تاکہ ہم اللہ کے یہاں ان لوگوں میں نہ شامل کر لیے جائیں جو صرف تماشا دیکھتے رہے، یعنی کہ نیوٹرلز ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس ملک پاکستان اور سارے مسلمان اور ہم سب کو اس ہم جنس پرستی کی لعنت سے محفوظ رکھے اور ہمیں اللہ کے عذاب اور قہر کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ آمین۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔